राम राम सारे भाइयों को। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वी सोना सोलंकी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक सोलंकी। आपको सबको पता है अपने राजस्थान में सरकार द्वारा SIR का काम चलाया जा रहा है, जो BLO द्वारा घर घर जाके परिगणना प्रपत्र बांट रहे हैं। उसको किस तरह से आपको भरना है, सभी मतदाता ध्यान दे। हर मतदाता को जिसकी वोटर आईडी बनी हुई है तो उसको किस तरह से भरना है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ क्रम से। आइए। तो देखिए, आप सभी को पता है इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा, जिसमें जो मैंने फोल्ड किया है इसमें मेरा खुद का है, इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया, इसलिए इसको गोपनीय रखा हुआ है। आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जन्म दिनांक का, तो आपको जन्म दिनांक आपको अंकों में भरना है, देख सकते हो आप। उसके बाद आप आधार है, अगर आपके पास आधार है तो आप भर सकते हो, और नहीं है तो वैकल्पिक है। देख सकते हो आप। ये मैं अपनी प्राइवेसी के लिए 4 अंक नहीं भर रहा हूँ। ये मेरे मोबाइल नंबर है। यहाँ पर पिता का नाम आएगा, मेरे पिता का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब इसके नीचे है आपके पिता के वोटर आईडी नंबर, जिसको एपिक नंबर भी बोला जाता है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप भर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये वैकल्पिक है। भरना चाहो तो आप भर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो, इसको खाली छोड़ सकते हो। अब इसके नीचे है माता का नाम, तो मैं अपनी माता का नाम लिखूंगा, छोटी देवी। देखिए, उसी के नीचे माता का एपिक नंबर, जो वोटर आईडी नंबर होता है, वो लिख सकते हो आप। अब एक कॉलम आता है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो। अब ये अगर अगर कोई मतदाता अपनी पत्नी का ये फॉर्म भर रहा हो तो उसमें पति अपना नाम भरेगा, और जब नीचे वाले कॉलम में स्वयं का अपना एपिक नंबर भरेगा। ठीक है, ये जो ऊपर का पूरा बॉक्स है फोटो के नीचे, इसमें मतदाता अपना स्वयं की जानकारी भरेगा, और अपने पापा का नाम और अपनी माता का नाम भरेगा इसमें, और अपनी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम आते हैं अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। ठीक है, अब अपन को ये भरना है, और ये कॉलम 2003 के वोटर आईडी के अनुसार भरना है। ये फॉर्म मेरा है, अब मैं भर रहा हूं। अगर मेरे 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम होता तो मैं इस कॉलम को भरता। मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए मैं अब इस कॉलम को भरूंगा। ठीक है, तो आप समझिए, जिसका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है उसका ये कॉलम भरना है। ठीक है, उसके पिता के अनुसार। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको, जिसमें मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस वाले कॉलम में आपका नाम भरना है। ठीक है, मेरा नाम नहीं है इसलिए मैं ये वाला कॉलम भरूंगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया? तो चलो आगे देखिए। अब देखिए, 2003 की वोटर लिस्ट में मेरे पिताजी का नाम था, तो मैंने पिताजी का नाम लिखा। ओके, उसके बाद आ रहा है एपिक नंबर, तो उसमें आप डैश छोड़ सकते हो अगर उपलब्ध है। वैसे 2003 की वोटर लिस्ट में एपिक नंबर है, अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इसको बाद में भर दूंगा। इसमें पिता के जो मतलब पापा के पापा बोले तो दादाजी, तो उनका नाम भरना है इसमें। ठीक है, देखिए आप, तो मैंने अपने दादाजी का नाम भरा है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये रिश्ते का नाम जो भी है,
आपको लिखना है पिता है पिता, दादा है दादा, उसके हिसाब से। आप 2003 की जो वोटर लिस्ट है, उसके अनुसार आपको उसका जिला भरना है, उसका राज्य भरना है, ठीक है? और उस समय 2003 में क्या कौन-सी विधानसभा लगती थी, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है। जैसे उस समय हमारी विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ थी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ लिखूँगा और जो मेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी, वो 66 थी और भाग संख्या मेरी 86 थी और जो उस टाइम मेरे पापा की क्रम संख्या थी 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार, वो 473 थी, ठीक है? इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपके खुद के साइन करने हैं। इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। ऊपर जो आपकी फोटो है उसके जस्ट आपको एक फोटो चिपकानी है यहाँ पर, ठीक है? ये मैंने फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से आपका फॉर्म ये तैयार हो चुका है।